गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का हमारा अभिव्यक्ति माध्यम का लेसन है बेटा, कैसे बनता है रेडियो नाटक। आज इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो नाटक का आरंभ कैसे हुआ था। सबसे पहले बनाना है कि रेडियो जो नाटक है वह कब से शुरू हुआ था। कि एक ऐसा समय था जब हमारे संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर किसी प्रकार का न तो कोई टेलीविज़न था, न कोई रेडियो टेलीविज़न था, न कंप्यूटर था, न सिनेमा हॉल थी, यानी कि थिएटर वगैरह भी बहुत कम थे। अगर आज की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम थी। उस समय की बात बताता है कि रेडियो नाटक का जो उपलब्ध होता है वह किस समय से क्या होता है कि एक समय क्या था कि उस समय में किसी प्रकार का कोई भी टेलीविज़न वगैरह, कंप्यूटर, सिनेमा हॉल, थिएटर्स वगैरह नहीं थी। आज के समय में यानी कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं। टेलीविज़न पर हम बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से हम उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो में हम सुन सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हम हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कहाँ पर क्या कौन सी घटनाएं घटी हैं, कब घटी हैं, कैसे घटी हैं, वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। किसी भी व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, क्योंकि उस समय यानी कि गरीबी बहुत कम थी। सभी व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकते थे, आसानी से इतनी जल्दी नहीं मिलती थी। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी घर पर बैठे मनोरंजन करने के लिए रेडियो का ही सहारा लेता था। उस समय क्या थे, उस समय सभी लोग खबरों को सुनने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए रेडियो पर खबर, समाचार पत्र वगैरह जो आते हैं वो ही सुनते थे। वही उनका एक सहारा होता था। सुनी जा सकती है। ज्ञानवर्धक क्रम तथा खेलों में आंखों देखा हाल भी प्रसारित होता है। उस समय चैनल नहीं थे, लेकिन गीत संगीत खूब थे। यानी कि उस समय थे क्या थे, गीत संगीत सुनने को मिलता था। उसमें प्रसारित होने वाला रेडियो नाटक टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को ही पूरा करते थे। हिंदी साहित्य के बड़े बड़े साहित्यकार रचना भी करते थे, बहुत सारे नाटक भी लिखते थे। उसमें यानी कि बड़े सम्मान की, उस समय रेडियो के साथ यदि हम जुड़ते थे तो उसमें लोग क्या थे, बहुत बड़ी बात मानते थे। लेकिन बाद में साहित्य जगत में यह क्या हो गया है, रेडियो महत्वपूर्ण हो गया है। हिंदी में कुछ ऐसे नाटक भी लिखे थे जो केवल हमें रेडियो के लिए ही लिखी गई थी, देखी गई थी। वे आजकल हमारे लिए क्या बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। इस संदर्भ में धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधाधुंध तथा मोहन राकेश द्वारा आषाढ़ का एक दिन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी माना जाता है। इस प्रकार रेडियो का इतिहास रेडियो से ही प्रारंभ होता है। कि रेडियो का प्रारंभ कब होता है, वह हमारे कैसे कैसे काम आता है, यानी कि किस प्रकार से लोगों का मनोरंजन करता था। सेकंड है हमारा रेडियो नाटक। रंगमंचीय नाटक में अंतर स्पष्ट करते हुए रेडियो नाटक की परिभाषा दीजिए। उसने कहा गई, यानी कि एक तो रेडियो नाटक और रंगमंचीय नाटक, इन दोनों में आपस में क्या अंतर माना गया है। क्या अंतर माना गया था कि रेडियो द्वारा प्रसारण किए जाने के लिए लिखे गए नाटक को क्या कहते हैं, रेडियो नाटक कहा जाता था। यानी कि जो रेडियो नाटक का जो प्रसारण किया जाता था उस पर कोई भी लिखा वगैरह जाता था, उसको हम क्या कहते, रेडियो नाटक ही कहते थे। केवल सर्वे होने के कारण इसे सर्वे नाटक ही कहा जाता। सर्वे क्यों, क्योंकि जो रेडियो है वह केवल सुनने का माध्यम है। टेलीविज़न के माध्यम से तुम क्या दृश्य सर्वे दोनों प्रकार का माध्यम होता है, उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन रेडियो के हमारा एक सर्वे साधन है, केवल उसे हम सुन ही सकते हैं। इसमें ध्वनि की प्रधानता होती है, इसलिए इसे ध्वनि नाटक भी कहा जा सकता है। इसमें ध्वनि यानी कि अकेली ध्वनि के माध्यम से सुन सकते हैं हम केवल इसे, इसलिए इसे क्या कहा गया है, ध्वनि नाटक ही कहा गया है। परंतु आज रेडियो नाटक अधिक प्रचलित नाम है, इसलिए क्या हो गया, आज रेडियो का बहुत प्रचार प्रसार हो गया है। और रेडियो नाटक रंगमंचीय नाटक में सर्वथा अलग है। रेडियो नाटक तो बता दिया होगा कैसा होता है,
और रंगमंच जो नाटक होता है दोनों में बहुत ही अंतर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे रंगमंच जो नाटक होते हैं वो तो क्या होते हैं, मंच वगैरह पर अभिनय करके उनको दिखाए जाते हैं, वो दृश्य भी होते हैं। मंच वगैरह स्टेज वगैरह पर कोई भी नाटक करके हम प्रस्तुत करते हैं जब भी सभी दर्शकगणों को सामने, तो उसे क्या करते हैं, उसे देखते हैं, तो वो क्या है, वह दृश्य भी हो सकता है। रेडियो क्या था, अकेला सर्वे सर्वे था। ये दृश्य भी हो सकते हैं। वही नाटक रेडियो पर प्रसारित किए जाने लिखे भी जाते हैं। नाटक में अंक नहीं होते हैं और इसमें अनेक दृश्य भी होते हैं। दृश्यों के विस्तृत में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है और यह भी आशा की जाती है कि छोटे छोटे यथासंभव यह वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक 30 से 40 मिनट की अवधि में ही प्रसारित किया जाता है। वह कहता है कि यानी कि सभी मंच पर अपने अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। वह कहता है कि यार वो सारा का सारा नाटक कितना 30-40 मिनट का होता है, वो 30-40 मिनट के अंदर ही हमने अपनी पूरी की पूरी बात को स्पष्ट करके भी दिखाना है और उसको लास्ट तक ऐसा करना है ताकि सभी लोग उत्साहित हो सकें। लास्ट के जो एड होते हैं कि कल देखेंगे, जैसे आपने टीवी वगैरह पर भी देखेंगे नाटक वगैरह जो होते हैं 30-40 मिनट का ही आता है और लास्ट में उसको सीन क्या दिखाया जाता है, कल देखने के लिए ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, व्यक्ति अपने आप ही उस चीज़ को देखने के लिए उत्साहित होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो नाटक को इस तरह से बनाया जाना चाहिए। कभी कभी 5 अंकों के नाटक को रेडियो नाटक बनाकर भी प्रसारित किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि रेडियो नाटक पूरी तरह से क्या एक सर्वे माध्यम है, उसे सुना जाने वाला। इसमें संवादों तथा ध्वनि प्रभावों के माध्यम से नाटक संप्रेषित भी किए जा सकते हैं और रेडियो नाटक में ध्वनि का हमारे लिए एक विशेष महत्व भी माना जाता है। अगला है, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, इम्पोर्टेंट है तो सभी कि सिनेमा रंगमंच ऊपर क्या था, रेडियो नाटक और रंगमंच नाटक में अंतर पूछा गया था। पहले रेडियो नाटक का आरंभ कैसे हुआ था, अब है सिनेमा रंगमंच और रेडियो नाटक, इन सभी के अंदर समानताएं क्या हैं और विषमताएं क्या हैं वो बतानी है। कि रेडियो नाटक सिनेमा तथा रंगमंच से मिलती जुलती क्या है, एक प्रकार की विद्या है। रेडियो नाटक हैं वे सिनेमा रंगमंच से मिलती जुलती विद्या है। इसमें सिनेमा तथा रंगमंच की तरह चरित्र भी होते हैं और इन्हीं चरित्रों द्वारा क्या कहे जाते हैं, संवाद भी बोली जा सकती है। छोटे छोटे संवाद बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं जिन्हें व्यक्ति 2-4 पंक्तियों के अंदर अपनी पूरी बात को स्पष्ट करना होता है तथा संवादों के कारण ही कथानक आगे बढ़ता है और जो संवाद दिए जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, वह आगे बढ़ता है। सिनेमा और रंगमंच के समान रेडियो नाटक के कथानक में आरंभ, मध्य और अंत होता है। उसका प्रारंभ किया जाता है। वह कहते हैं कि इसमें सिनेमा रंगमंच के समान क्या होता है, रेडियो नाटक के कथानक में क्या होता है, आरंभ कब हुआ, मध्य उसका कब होता है और उसका अंत कब किया जाता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं। यही नहीं, इनमें क्या होता है, पात्रों के परिचय, द्वंद्वों के साथ साथ तथा अंत में समाधान भी उसका कर दिया जाता है, कब समाधान क्या होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेडियो नाटक सतही तौर पर सिनेमा और रंगमंच के समान माना जाता है, लेकिन इनमें क्या है, कुछ विषमताएं भी मानी जाती हैं। ये तो क्या थी, समानताएं क्या क्या थी इसमें, अब विषमताएं इसमें क्या क्या हैं कि पहली बात तो यह कि सिनेमा और रंगमंच में क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। सिनेमा और रंगमंच दोनों में दृश्य होते हैं, देखे जाते हैं, ये सिनेमा के अंदर भी देखे जाते हैं और रंगमंच पर नाटक वगैरह आदि जो चीज़ें देखते हैं वो भी उसमें भी देखे जाते हैं। परंतु रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम होता है, उसमें क्या होते हैं, उसमें केवल सुना जाता है, उसमें दृश्य नहीं होता है। परंतु सिनेमा और रंगमंच अभिनेता की भावनाओं तथा कथानक पर प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभाव का भी आपस में क्या होता है, एक विशेष महत्व बताया जाता है। इन्हीं के द्वारा सब कुछ संप्रेषित किया जाता है और सिनेमा
और रंगमंच की कथानक के साथ साथ मंच सज्जा तथा वेश सज्जा का भी ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो नाटक में इनका किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वह दृश्य नाटक न होकर के एक श्रव्य नाटक भी माना जाता है, यानी कि वह केवल देखने का ही नहीं बल्कि सुनने का भी माध्यम होता है। इसके बाद में है रेडियो नाटक के कथानक में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि रेडियो जो नाटक होता है उसमें कौन कौन सी बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए। कि फर्स्ट है इसमें कि रेडियो नाटक का कथानक केवल एक घटना पर आधारित नहीं होना चाहिए। कि रेडियो नाटक जो हम बनाते हैं वो किसी कोई भी एक घटना नहीं होती, कोई पर आधारित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर इसमें क्या होता है कि रेडियो नाटक कथानक का आधार जैसे पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा करना है, देर तक कहीं नहीं रहना चाहिए, कथानक अधिक देर तक कहीं पर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा ये भाग जाएगा। क्योंकि एक ही उसने बताया कि जो कथानक होता है बार बार अगर वही दिखाया जाता है तो देखने वाले जो होते हैं, दर्शकगण जो होते हैं, वो उस व्यक्ति से क्या आ जाते हैं, उब जाते हैं। एक ही दृश्य एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, तो उसमें बार बार अलग अलग चीज़ें करके वो दिखाई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मनोरंजन सा बना रहता है, एक रुचि रहती है हमारी उसकी बार बार देखने के लिए। सेकंड है उसमें कि सामान्य तौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी बताई जाती है। उसमें रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, 15 से केवल 30 मिनट तक ही होनी चाहिए। इससे अधिक की अवधि जो होती है रेडियो नाटक के लिए सुनना पसंद नहीं करता है। इससे अधिक की रेडियो नाटक सुनना पसंद नहीं करता है। इसी कारण से उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, 15 या 30 मिनट तक ही होनी चाहिए। थर्ड उसमें क्या बता दिया है कि रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या क्या है, बहुत कम होनी चाहिए। रेडियो नाटक होते हैं जो, उसमें पात्रों की संख्या का बहुत कम होना चाहिए। 3-4 पात्रों का नाटक आदर्श नाटक भी कहा जा सकता है। और रेडियो नाटक में बहुत अधिक पात्र होते हैं तो श्रोताओं और पात्रों को अधिक याद करना भी कठिन माना जाता है। मैं कि रेडियो नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कि विशेषताएं भी सामान्य होती हैं। रेडियो नाटक में मनोवैज्ञानिक चित्रण की सुविधाएं विद्यमान होती हैं और उनके पात्रों के मन, उनकी गहराई का उतरना आदि होता है। रेडियो नाटक में वाद्य संगीत, ध्वनि प्रभाव, सांत्विकी द्वारा दृश्य आदि परिवर्तन भी किया जाता है। उसमें समुद्र की लहरों, रेडियो नाटक में सभी प्रकार के दृश्य जो होते हैं वो भी उपस्थित किए जाते हैं। प्रतीकात्मक सजीव स्वाभाविक प्राणी आदि भी बन जाते हैं। रंगमंच का अस्वाभाविक तथा माइक्रोन का स्पर्श आदि भी बन जाता है। और ये क्या हमारी रेडियो नाटक की विशेषताएं। यदि आता है रेडियो नाटक के तत्व का विवेचना कीजिए, तो उसमें उसकी भाषा क्या होती है, रेडियो नाटक की ध्वनि क्या होती है, उनका संगीत क्या होता है, वो सारे के सारे इसमें बताए जाते हैं। कि इसमें क्या हो गया हमारे रेडियो नाटक के रंगमंच का, कि रेडियो नाटक आरंभ क्या होते हैं, रेडियो नाटक रंगमंच क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं उनकी, उनके तत्वों की विवेचना क्या होती हैं। ठीक है, ये सारा एक चैप्टर हमारा कल के लिए क्या होता है, राइट प्लस लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो 12th क्लास के लिए कल का यही होमवर्क है।